जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि मार्केट ने आज जो है अच्छे खासे पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं। और जिस तरह एक जो है वो अनस्टेबिलिटी लाई जा रही थी, वो अनस्टेबिलिटी कंटिन्यू रहती तो फिर हालात ख़राब थे, लेकिन जो है रातों रात ही सब कुछ उन्होंने क्लियर करवा दिया है। स्टेट ने रातों रात ही PTI का धरना जो था मुकम्मल तौर पर एहतजाज था उसे क्लियर कराया है और मुकम्मल तौर पर सुबह न्यूज़ लगाई है उन्होंने कि PTI वालों ने अपना जो ये धरना था ये कैंसिल कर दिया है, काल अपनी एहतजाज की कैंसिल कर दी है। और उसके बाद देन जो है मोटरवे वगैरह मुकम्मल तौर पे खोल दी गई है, नेट मुकम्मल तौर पे खोल दिया गया है, रास्ते मुकम्मल तौर पे खोल दिए गए हैं। तो यकीनन फिर उम्मीद हो गई थी कि भाई अब मार्केट ने जो कल पॉइंट्स निकाले हैं वो रिकवर करने चाहिए, क्योंकि कल सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेलिंग करवाई गई थी न्यूज़ के ज़रिए से। तो बहरहाल वो कल एक अलग चीज़ कह सकते हैं कि कल सेलिंग हुई थी, उसमें बाइंग सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की थी, किसी इंस्टीट्यूशन की बाइंग कल नहीं थी। तो बहरहाल मुकम्मल तौर पे जो आपकी बाइंग थी वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंडिविजुअल की थी। और जैसे ही आज मामला सुबह सवेरे सेट होता गया है और ये रातों रात उन्होंने सब कुछ काम क्लियर करवा दिया था। मैं न्यूज़ चेक कर रहा था तो न्यूज़ में क्लियर बता रहे थे कि PTI का जो है लोग जब जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, गायब हो रहे हैं, तो मुकम्मल तौर पर उन्होंने धरना जो है वो रातों रात ही ख़त्म करवा दिया था। और सुबह तो बस फिर उन्होंने बताया गया कि भैया मोटरवे खोल दी है, रास्ते खोल दिए, जिसने जाना है जहाँ जाना है वो अब जा सकता है। तो बहरहाल स्टेट के पास पावर होती है, तो बहरहाल जब जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है वहीं पे पावर है, जहाँ पे गवर्नमेंट है गवर्नमेंट के पास पावर है। PTI गवर्नमेंट में थी, इनके पास भी पावर थी, अब जो गवर्नमेंट है भाई उनके पास पावर है। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी, पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा नहीं जाते। मार्केट ने आज ऐड किए हैं तकरीबन आपके पास 4700 पॉइंट। कल अगर 3500 निकले थे तो आज 4700 ऐड हो गए, 1000 ऊपर ऐड हो गए। और 4.96% वॉल्यूम की बात करें, 494 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट का हाई देखें, मार्केट ने आज भी 1 लाख को टच नहीं किया, बस करीब से वापस आ जाती है यार। 99,270 पे क्लोजिंग है और 99,550 पे मार्केट का हाई लगा है। 500 पॉइंट्स बच गए हैं सिर्फ। लो देखें 97,188 का है और आज गैप के साथ मार्केट के अंदर यकीनन ओपनिंग हुई होगी, वो भी देख लेते हैं। और जो क्लोजिंग मिली है 99,000 से ऊपर मिली है। अब कल का दिन इंपॉर्टेंट है, 1 लाख करना चाहिए मार्केट को, बड़ी अच्छी मूव के अंदर है। और आज का जो FPLP होगा उसमें आज जो है इंस्टीट्यूशन आपके बाइंग पे होंगे, म्यूचुअल फंड आपके बाइंग पे होंगे और यकीनन आज मुझे लग रहा है कि लोकल दोबारा बाइंग पे होंगे कल की तरह। कल हालांकि लोकल की तरफ सेलिंग आनी चाहिए थी, लेकिन कल लोकल बाइंग कर गए हैं, एवरेजिंग कर गए हैं सारी। और आज जो है एक्सपेक्टेड है कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह आज आपके बाइंग कर गए होंगे। देखें जी, बैंक ऑफ पंजाब अपर कैप 7.85 पे क्लोजिंग दी है। भाई मैंने आपको पहले कहा था बैंक ऑफ पंजाब आपके हाथ नहीं आना, 7+ होने दें। 114 मिलियन का वॉल्यूम है। हस्कोल आपका डाउन है और तकरीबन 105 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक 50 पैसे ऐड कर गया, 90 मिलियन का वॉल्यूम है। FFL 8% ऐड कर गया जी, 53 मिलियन का वॉल्यूम है। अब लग रहा है 14 करेगा, तो मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट के लिए रख लें। BML 31% का गेन, 37 मिलियन का वॉल्यूम, 67 पैसे ऐड किए हैं जी। पेस को देखें जी, 53 पैसे ऐड किए हैं। पेस मैंने आपको कल परसों भी कहा था भाई इसने कम से कम 1 रुपया लाजमी ऐड करना है। आज 34 मिलियन का वॉल्यूम है। अब देखते हैं, मेरा टारगेट तो 6.5 का है। अब देखते हैं। SSGC दोबारा पर क्या है, 35 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी 20 पैसे ऐड किए, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL थोड़ा सा पॉजिटिव है, 26 मिलियन का वॉल्यूम है। नेशनल बैंक ने 7 रुपये ऐड कर दिए हैं जी, तकरीबन 6.5-7 रुपये, 22 मिलियन का वॉल्यूम। BML को देख लें और यहाँ पे देखें बैंक ऑफ पंजाब को देख लें, वो आपका अपर कैप है जी। और ये मैंने बाय करवाया हुआ था, कल परसों मैंने कॉल दी थी, कल भी ये तो पॉजिटिव था मेरे ख्याल में। और KSCM है जी, अपर कैप है आपके पास। के इलेक्ट्रिक है, हीरा टेक्सटाइल भी चला हुआ है आपका। तन बिलाल फाइबर है जी, आपका सीधा साधा अपर कैप है। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे कोई शेयर हो एक आपके पास, वॉल्यूम नहीं है जी। यहाँ पे IMS है जी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी लिमिटेड, ये 7-8 रुपये डाउन है। और बाकी यहाँ पे अच्छा कोई शेयर देखें वॉल्यूम वाला तो द यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। बाकी आपके पास जावेदन कॉरपोरेशन लिमिटेड है। बाकी आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, अपर कैप हमें क्या कहता है, लोअर कैप क्या कहता है। अपर कैप में बहुत कुछ होगा आज, 17 कंपनियां हैं जी। आज देखें, अब जो कल आपके शेयर्स बड़े डाउन थे ना, वो अगर आज दोबारा अगर जो है हालात कंट्रोल ना होते, 1-2 दिन और चल जाते, दोबारा यही कंडीशन होती, आपके सारे बड़े शेयर आज डाउन होते। जो कल शेयर आपके डाउन थे
आज उन सब शेयर्स ने दोबारा उतने ही पॉइंट ऐड कर दिए हैं या उससे ज़्यादा किए हैं, कम नहीं किए, ऑलमोस्ट ऐसे हुए। ECPL कल आपका डाउन था, आज पॉइंट्स ऐड कर गया, अपर कैप हो गए। ACL कल डाउन था, आज पॉइंट ऐड कर गए। अस्क्री बैंक आपका कल पॉजिटिव था, अपर कैप है जी। बैंक ऑफ पंजाब है। CSAP कल डाउन था, आज पॉजिटिव हो गए। HBL दोबारा पॉजिटिव है। KSTM है, मैक्टर है, MCBI में बोए है, और देन हमारे पास OML है। देन पाकिस्तान री इंश्योरेंस का लोअर लाख की तरफ था, आज देख लें आज अपर कैप ऐड कर गया फौरी। तो बहरहाल कल 13 पे क्लोजिंग दी थी, आज 14.40 पे दे गया। प्रेमा कल लोअर लाख के करीब था, आज 2 रुपये ऐड कर गया। तो बहरहाल बड़े शेयर ने भी सारों ने ऐसे किया। SHGC कल डाउन था, आज पॉजिटिव है। थट्टा को देख लें, थट्टा मैंने आपको कहा था 135 की तरफ आ सकता है, 125 की तरफ आ सकता है, लेकिन क्या है कि हालात ही फौरी बदल गए, रातों रात उन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया। अब देख लें, अब आपको समझ तो लग गई होगी कि पॉलिटिक्स कैसे जो है हर चीज़ को चेंज कर देती है, कैसे जो है ऐसी जब न्यूज़ आती हैं वो अचानक मार्केट चेंज हो जाती है। कल सबको ऐसे लग रहा था कि भाई अगर ऐसे 2-3 दिन हालात और रहते हैं तो मार्केट आपकी जो है 92,000 तक जा सकती है, 92,000 पे जाके सपोर्ट कहीं बनेगी, लेकिन फौरी तौर पे रातों रात उन्होंने जो है मुकम्मल तौर पे जो है कंट्रोल कर लिया है। और देन अब हालात देख लें, आज मार्केट आपकी तकरीबन जो है 5,000 पॉइंट पॉजिटिव हो गई है। तो ये बात जो है ऑलरेडी सबको पता होती है कि भाई मार्केट का इम्पैक्ट ऐसे ही आता है। लोअर लाख में आपके पास एक ही शेयर है बेला, बड़ी अच्छी बात है जी। देखें जी भैया आज का क्या कहता है, सब कुछ डाउन नज़र आएगा कमर्शियल बैंक्स के अलावा, कमर्शियल बैंक्स में इस्लामिक बैंक्स के अलावा कमर्शियल बैंक सारे पॉजिटिव। और आज तो बैंक इस्लामिक पाकिस्तान भी चला हुआ है, मीज़ान भी आई थोड़ा बहुत चल गया, लेकिन ओवरऑल क्लोजिंग जो है सही नहीं आई। फर्टिलाइज़र सारा चला हुआ है, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, पावर, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, फार्मा, फूड, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ पॉजिटिव है। और वजह यही है भाई कि मुकम्मल तौर पे PTI वालों को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, इसी वजह से धरना ख़त्म हुआ है, उनका एहतजाज ख़त्म हुआ है, मार्केट आपकी बूस्ट हो गई है। तो ये जब रात को मैं देख रहा था न्यूज़ तो मुझे आइडिया हो गया था कि भाई जिसने कल बाइंग की है वो आज फ़ायदे में रह गया है, मार्केट आपकी कल हाथ नहीं आनी है। जिसने जो है वो 10 रुपये निकाले हैं वो कल 20-22 ऐड कर जाएगा। FFC 647 पॉइंट ऐड कर गया, HBL 309, सिस्टम 231, बैंकल हबीबी 214, PPL 197, एफर्ट 188, हबको 87, और डन देखें OGDC 184, PSO 173, MCB 170। कल इन सब ने पॉइंट निकाले हुए थे, PSO ने, MCB ने, OGDC ने, हबको ने, एफर्ट की तो मैंने कल इंटरडे कॉल भी दी हुई थी 194 पे, और 200, 203, 205, 210 का मैंने टारगेट रखा हुआ था, आज 203 हिट भी कर गया। PPL देखें जी 197 पॉइंट। ओवरऑल बड़े शेयर आज आपके सारे चल गए हैं। बड़े शेयर का आज तो छोटा शेयर भी कोई नहीं बचा। अब देख लें, नेस्ले ने थोड़े निकाले हैं, PGLC है, JDWS है, पता नहीं, मैंने तो कभी इसमें काम नहीं किया, जवेदन कॉर्पोरेशन है, फैसल बैंक है, PSCL है और मीज़ान बैंक है। बस ये आपके 1-2 बैंक हैं जो निकाले हैं पॉइंट, बाकी किसी ने भी पॉइंट्स आपके नहीं निकाले हैं। आगे चलते हैं जी, देखिए इंडेक्स क्या कहता है। क्लोजिंग आपकी हुई थी 94,611 पे और ओपनिंग आपकी हुई है 97,000 पे, 97,500 पे, तो तकरीबन 2,500-3,000 तो यार सीधी है वहीं ऊपर जो है वो आपकी ओपनिंग हुई है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा हो सकता है। अब टारगेट वही है, दोबारा टारगेट अब 1 लाख का है, क्योंकि मुकम्मल तौर पे हालात पे कंट्रोल उन्होंने पा लिया है। और मुकम्मल जो है PTI के जो थे आपके जो मेन जो थे जो लीड कर रहे थे वो मेरे ख्याल में मानसारा की तरफ जो है वहाँ से भाग चुके हैं, मानसारा जा चुके हैं। तो बहरहाल जो भी हुआ है, चाहे फसाद हुए हैं, दंगे हुए हैं, लड़ाई हुई है, जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, ये आप ख़ुद देख लीजिएगा। बहरहाल हालात जो हैं वो उन्होंने कंट्रोल कर लिए इस्लामाबाद में मुकम्मल तौर पे। और अब जो है इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट हमारी मज़ीद जो है इम्पैक्ट लेगी। कल मैं मोहसिन नकवी का बयान सुन रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि भाई देख लें, इन हालात की वजह से मार्केट आपकी कल जो है 3,500 पॉइंट गिरी है। तो ये जो है रात को जो है वो लाइव में कह रहे थे, जब मीडिया सोशल मीडिया पे जब वो आए थे कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब वो ये चीज़ कह रहे थे। तो मैं भी यही सोच रहा था कि वाकई यार अब अगर उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो फिर तो ये जो 3,500 पॉइंट निकले थे वो तो दोबारा ऐड हो जाएंगे, क्योंकि कल सारे शेयर ही गिरे थे और आज ऐसे ही हुआ है। आज अगर देख लेना यहाँ पे आप क्लियर, जैसे कल सारे शेयर गिरे थे आज ऐसे ही सारे शेयर चले हैं आपके। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कुछ शेयर्स हैं, उनका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है MLCF है, मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री। अब आज ऑलमोस्ट देख लें, कल की क्लोजिंग देख लें, कल तकरीबन जो क्लोजिंग थी 36.40 की थी और आज की क्लोजिंग देख लें 40 पे है, 4 पैसे ऐड कर गया। अब देखें, ये जो कल की कैंडल थी ना रेड, ये आपकी टेक्निकल मूव नहीं थी। पहली तो बात, सिंपल सी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे जो मोस्टली ये शेयर लग रहा था ना, मैंने आपको उस दिन सपोर्ट ड्रा करके दी थी, मैंने आपको ये 37.50 जो है सपोर्ट ड्रा करके दी थी पहले, कि ये आपकी सपोर्ट है, यहाँ से इसे रुकना चाहिए,
यहाँ से ज़्यादा नीचे ना गिरे, अदरवाइज़ ये हमें जो है मज़ीद नीचे गया तो मे बी जो है ये 35 के राउंड अबाउट भी हमें नज़र आ सकता है। लेकिन कल की कैंडल एक टेक्निकल कैंडल नहीं थी, आज की कैंडल उसी के बरक्स पड़ी है। आज की कैंडल भी टेक्निकल नहीं है, क्योंकि आज की कैंडल ने जो है कल की कैंडल को सिर्फ और सिर्फ फॉलो किया है कि भाई कल जो पॉइंट निकाले हैं अब उसने वो पॉइंट ऐड भी करने हैं, तो उसी वजह से आज पॉइंट ऐड हो गए हैं। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। अब लॉन्ग टर्म में तो मुझे तो ये अच्छा शिकाई दे रहा है ये शेयर। अब नेक्स्ट टारगेट है आपके पास 41.50 है, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका 42.60 है और देन अल्टीमेट टारगेट आपका 43 है। 43 प्लस करने का मतलब है ये शेयर आपका बुलिश हो जाएगा, यहीं पे आपका ट्रिपल टॉप बन सकता है, यहीं पे यही लेवल है, इसी लेवल को क्रॉस करेगा तो बुलिश रैली आएगी। ये शेयर आपका 47 और 50 की तरफ भी जा सकता है। बहरहाल वॉल्यूम आज अच्छा बढ़ा है 10 मिलियन का। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये देखें जी, ज़रा सिंपल सी बात है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। यहाँ पे देखें इनकी जो पिछले साल अभी आई थी, अप्रैल में आई थी इनकी जो ईयरली मीटिंग थी, अप्रैल में इसके रिज़ल्ट आए थे। ज़रा पिछले साल के चलते हैं जी। पिछले साल के कब आए थे जी? पिछले साल के आए थे जी तकरीबन 2022 के भी इसके जो रिज़ल्ट थे वो आए थे मार्च में, अप्रैल में, 5 अप्रैल में। और यहाँ पे जो आए हैं 2023 के वो भी आए हैं जी तकरीबन अप्रैल में। तो मतलब अप्रैल के अंदर इसकी मीटिंग एक्सपेक्टेड है, बोर्ड मीटिंग। और यहाँ पे बोर्ड मीटिंग आई है, ये अच्छा खासा ऊपर था। यहाँ पे बोर्ड मीटिंग आई है, इसका डिविडेंड आया था, यहाँ पे बोर्ड मीटिंग आई थी, ऊपर गया था। तो बहरहाल अभी एक्सपेक्टेड तो ये है कि बोर्ड मीटिंग इसकी आनी है और बोर्ड मीटिंग तक ये साइडवे रह सकता है और बोर्ड मीटिंग तक ये इस प्राइस तक जाना चाहिए 16 तक। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो यकीनन वीकली चार्ट में तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो वीकली चार्ट में तो बस ये वाला लेवल इसने क्रॉस करना है, ये 15-16 वाला लेवल क्रॉस करे तो लॉन्ग टर्म में मुझे ये अगले जो हैं मुझे नज़र आ रहा है कि अगला जो आपके पास अब क्वार्टर है, क्वार्टर इसका आना है अब मार्च या अप्रैल में ही आएगा। तो मार्च अप्रैल तक मुझे ये शेयर 20 तक लॉन्ग टर्म में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी तक ये शेयर जिस तरीके से जा रहा है, यहाँ से अगर ऊपर निकल गया देन इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड होगा कि 3-4 महीनों के अंदर अंदर ये शेयर इस प्राइस तक जा सकता है। बाकी आप लोग देख लें, जिसने शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रखना है वो शॉर्ट टर्म के लिए रखे। शॉर्ट टर्म के लिए तो मुझे तो मैंने आपको डबल टॉप जो वगैरह जो है जो बता दिया है कि वहीं पर आपका डबल टॉप है, वहीं पर आप लोग जो है इसकी सेलिंग कर सकते हैं। बल मैं तो ये लेवल आपको ऑलरेडी बताया हुआ है किस लेवल पे जाके सेलिंग आ सकती है। बाकी आप लोगों ने देख लेना है, आप लोगों ने शेयर को कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास PIA देखें, आज PIA के अंदर वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है लेकिन अभी तक मूव नहीं आई। हालांकि जिस लिहाज से मूव आनी चाहिए थी उस लिहाज से मूव नहीं आई, क्योंकि जब सारे पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं अच्छे खासे से भी ऐड करने चाहिए थे। लेकिन एक और बात, कल इसके अंदर बड़ी कैंडल पड़ी थी, उस कैंडल की वजह से थोड़ा बहुत और इसे मजीद नीचे आना चाहिए था, सपोर्ट बनानी चाहिए थी तकरीबन 14 के राउंड अबाउट, लेकिन नहीं आया 14 पे भी। और तकरीबन कल का इसका जो लो था 1492 का था, 14 पे आ जाता तो बड़ी अच्छी सपोर्ट थी। लेकिन आज तो मेरे ख्याल में मौका ही नहीं दिया ना मार्केट को बाइंग का। जिन्होंने कल बाइंग कर ली थी, कर रही थी, कल मैं पलीफ मैंने एवरेज कर लिया था, हो गया। पाकिस्तान री इंश्योरेंस मैंने कल बाय कर लिया था, हो गया, अपर कैप आज लग गया है। आज तो मार्केट ने बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी है। अभी आपका भाई ओवरऑल तो साइड ही घूम रहा है, कोई ज़्यादा इसके अंदर। और सबसे आपको बात बताऊं, इस शेयर की जो बात है ना, ये शेयर सबसे ज़्यादा रिस्की शेयर है। ये शेयर आपका, इसके अंदर जितना रिस्क है उतना ही प्रॉफिट है। एक दिन अपर गैप होता है, अगले दिन लोअर लॉक होता है। अब ये देख लें, इसी लेवल पे घूम रहा है। अब यहाँ पे इसने यहाँ पे लो बनाया, देन ऊपर लो बनाया, देन यहाँ पे लो है, देन यहाँ पे लो है। अब अगला लो यहाँ पे बनाता है। तो मेरे ख्याल में अब दोबारा देखते हैं कि ये 18 को क्रॉस करता है कि नहीं। 18 को क्रॉस करना चाहिए, इससे बुलिश होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से यार। बट ये अभी तक मूव नहीं दे रहा है हमें अच्छी, कि यहाँ से यही शॉर्ट टर्म के लिए यहीं पे टच करके यहाँ से थोड़ा ऊपर निकलेगा, टच करके वापस आ जाता है। ओवरऑल इसके अंदर कोई बुलिश मूव नहीं आ रही है, क्योंकि अब इसकी जो है आप लोगों ने देखा होगा प्राइवेटाइजेशन भी आजकल स्लो हुई पड़ी है। तो प्राइवेटाइजेशन के साथ कोई न्यूज़ आएगी तो चलेगा यार। ट्रीट बैटरी कल क्लोजिंग दी थी 17.50 पे, आज क्लोजिंग दी है 18.65 पे, और हाई इसने जो आज भी लगाया है तकरीबन 18.95 का। तो एक्सपेक्टेड तो है कि ये बड़ी अच्छी बुलिश मूव के अंदर है। वॉल्यूम बड़ा अच्छा आ रहा है, आज भी होगा वॉल्यूम अच्छा। आज तकरीबन 22 मिलियन का वॉल्यूम है जी। अब जिस लिहाज से जा रहा है, अगला टारगेट आपका है जी 19.50 का, और 19.50 के बाद आपके पास देन लॉन्ग टर्म में जो टारगेट होगा वो आपके पास होगा 21 प्लस करेगा तो देन हम लोग अपने टारगेट 23 की तरफ लेके जाएंगे इसके। देन है जी मीज़ान बैंक की एक सपोर्ट है 220 की, उसके बाद अगली सपोर्ट है 213, 14, 15 की। और अभी भी जल्दी है मीज़ान बैंक के अंदर, जल्दी ना करें।
आज 232 पे क्लोजिंग दी है, कोई मसला नहीं है। कल देखें 237 पे था, तो 237 पे इसने क्लोजिंग दी थी। आज ओपनिंग अगर इसकी देखें 221 पे है और 232 पे क्लोजिंग दिया गया है। तो मतलब इसका वेट करें ज़रा, इसे ज़रा एक अच्छी सपोर्ट पे आने दें, तब इसे बाई करेंगे। अभी ये शेयर आपका रुका नहीं है, तो जब तक इसकी न्यूज़ मुकम्मल तौर पर रुक नहीं जाती तब तक हम लोग जो है इसे जो है छेड़ेंगे नहीं। तो बहरहाल अभी ज़रा इसका वेट करें, तो अभी इसका थोड़ा बहुत वेट करें, ये शेयर अपनी सपोर्ट बना ले, फिर हम लोग जो है इसे इंशाल्लाह कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास निशात चुनिया पावर लिमिटेड। अब ये शेयर आपका एक्स हो चुका है, यहाँ पे स्पेशल डिविडेंड की अनाउंसमेंट थी 5 रुपये की, वो इसके निकल चुके हैं। अब इसकी फर्स्ट सपोर्ट है 26 की, सेकंड सपोर्ट आपकी ट्रेंड लाइन की बनेगी राउंड अबाउट 24.30-40 पे। तो अगर इस लेवल पे मिलता है तो मेरे ख्याल में अच्छी प्राइस पे अब ये आ गया है, क्योंकि अब इसे होल्ड करना, बाय करना चाहिए। अच्छी डिविडेंड वगैरह ये अच्छा देते हैं, साल में एक आध दफ़ा ही देते हैं, रोज़ रोज़ तो ये डिविडेंड नहीं देते। यहाँ पे थर्ड क्वार्टर है, यहाँ पे इनका जो है हाफ ईयर क्वार्टर है, तो बल ये कभी कभार डिविडेंड देते हैं। निशात वाले वैसे बड़ी कंजूसी करते हैं। ये इनका जी 2023 का सालाना जो है रिज़ल्ट है, इन्होंने डिविडेंड कोई नहीं दिया। एक बार कभी कभार डिविडेंड देते हैं, ये हर साल डिविडेंड नहीं देते हैं। यहाँ पे देखें इन्होंने 2022 के साल के एंड पे दिया था, 2023 के साल पे एंड पे नहीं दिया, और अभी तकरीबन इन्होंने 2024 के जो है 2025 के स्टार्ट में ही दे दिया है। बल शेयर आपकी सपोर्ट पे आया हुआ है, एक 26 की सपोर्ट है। बुलिश मार्केट के अंदर जो है सपोर्ट आपकी ऐसे ही बनती हैं, आपको यहाँ पे सपोर्ट कभी भी नज़र नहीं आएगी, आप लोग कहेंगे 17-18 पे हमें मिल जाए। ये 26 की सपोर्ट है, उसके बाद देन आपकी 24.50 की सपोर्ट है। इन दो लेवल पे आप लोग इसे ज़रूर बाय कर सकते हैं। ये शेयर आपका ओवरऑल अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो ये शेयर आपका एक नया से नया हाई लगाता जा रहा है। एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में ये अपना एक नया हाई लगाने की कोशिश करेगा। अभी यहाँ से सपोर्ट पकड़ता है, दिन अगला टारगेट आप लोग दोबारा जो है आप लोगों का 36-37 का लॉन्ग रन में हो सकता है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास हम नेटवर्क। कल रेड कैंडल थी, और जब उससे पहले ग्रीन कैंडल थी, तभी मैंने आपको यही कहा था कि अभी तक इसका पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ, ये इसका शॉर्ट टर्म पैटर्न था। देन उसके बाद जो है रेड कैंडल कल पड़ी, आज एक छोटी सी हमारे पास ग्रीन कैंडल पड़ी है। वॉल्यूम भी देखें तकरीबन 6 मिलियन का पड़ा है, और अभी भी मैं इसे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ ब्रेकआउट, अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ज़रा वेट करें, ब्रेकआउट होगा तो क्लियर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। बल यहाँ से आप लोग इसे ड्रा कर लें, छोटा सा आपका एक पैटर्न ड्रा हो रहा है, लेकिन अभी तक ये पैटर्न आपका ब्रेक नहीं हुआ। जब तक यहाँ से हमें ब्रेकआउट नहीं देगा, यहाँ पे हमें 14.50 से ऊपर नहीं निकलेगा, एक अदा पर कैप नहीं डालेगा, 14.50 से ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो फिर सीधा साधा 15 पे ये शेयर आपका जाएगा। अभी देखें RSI इसकी जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। मैकडी आपकी बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रही है। डाइवर्जेंस वगैरह आपके पास यहाँ पे कुछ खास नहीं है डाइवर्जेंस इतनी, तो बल ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट दे जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, तो देन ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और अगला जो हाई देन लगेगा इसका, अगर यहाँ से निकल गया तो अगला हाई मेरे ख्याल में ये यहाँ पे 16 पे नहीं लगाएगा, ये हाई इसका 17-18 पे कहीं जहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट है जी आपके पास DSIL, दीवान इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब देखें जी, सॉरी दीवान नहीं है यार, ये दूसरे हैं, ये परवेज़ अहमद कंसल्टेंसी वाले हैं, उनके अंडर ये कंपनी है। अभी देखें ज़रा ऐसे देखें DSIL को, एक इसकी सपोर्ट है तकरीबन 5 की, 5 के बाद देन सपोर्ट है इसकी 4.40 की। ये आज भी नहीं गिरा, ये आज भी सॉरी पॉजिटिव नहीं हुआ, ये आज भी डाउन है, और ये अपनी मूव के अंदर है, क्योंकि ये अपना टारगेट लगा चुका है, ये अपना हाई लगा चुका है तकरीबन 9.50 का। 9.40-50 को टच करने के बाद अब ये शेयर आपका तकरीबन आधा होने वाला है, 5.36 पे पहुँच गया, 1-2 कैंडल और पड़ी तो आधा हो जाएगा। अब ये देखें ये शेयर चला कहाँ से था। अब बेशक ज़्यादा पैच पहले ना जाएं, आप यहाँ पे सितंबर की बात करें ना, सितंबर में शेयर 3.20 पे था, 3.20 से 6 से 9.50, 3 गुना होने के बाद अब ये शेयर गिर रहा है। अभी ज़रा वेट करें, अभी तो ना तो RSI की तरफ से बाय कॉल है, ना तो मैकडी की तरफ से बाय कॉल है, और ना ही कोई खास एक्यूमुलेशन हो रही है। वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन इस कैंडल पे हो चुकी थी 32 मिलियन की, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। अब जहाँ पे सपोर्ट बनाएगा देखेंगे 5 पे सपोर्ट बनाता है, 4 शेयर 40 पे बनाता है। अभी ना तो RSI की तरफ से बाय कॉल है, ना तो मैकडी की तरफ से बाय कॉल है। 1 आवर पे थोड़ी बहुत डाइवर्जेंस है, उस डाइवर्जेंस की बेस पे आप लोग एंट्री ले सकते हैं। उस डाइवर्जेंस की बेस पे 6.10 की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है। then आपके पास है जी SLGL, सिक्योर लॉजिस्टिक ग्रुप। आज ये भी ग्रीन हो गया है, तो बहरहाल सारी ग्रीन है, तो इसे भी ग्रीन होना चाहिए था। 2.5 मिलियन का वॉल्यूम है। सपोर्ट्स की एक ही है जो करंटली सपोर्ट है 14.30, यहाँ पे इसकी सपोर्ट है, और अभी इसने जो क्लोजिंग दी है आज जो दी है 15.48 पे दी है। अब देखते हैं ये कहाँ पे जाता है। अब इसका शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट्स है वो मैं आपको ड्रा कर देता हूँ। ये 16 का आपका टारगेट है, 16 के बाद देन आपका टारगेट एक जो है
ये यहीं कहीं पे बनेगा, इस कैंडल पे 17.40 के राउंड अबाउट बनेगा। अगला टारगेट आपका जो है ये राउंड अबाउट थोड़ा अगर आप इसे ऊपर कर लें या नीचे कर लें, इसी जगह पे 19 के लेवल पे बनता है। अब देखते हैं उन लेवल को टच करता है कि नहीं। तो बल 19 को टच करने के लिए ये आपकी एक हैमर यहीं पे पड़ी थी ना डेली की, इसके साथ अटैच कर लें तो ये आपकी यहीं पे कहीं पे बन जाएगा 19 के लेवल पे। तो बल देखते हैं अब यहाँ पे एक पैटर्न के अंदर तो चल रहा है, इसी के अंदर अब इसी जोन के अंदर चलता है कि नहीं। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखने हैं कि भाई ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है तो यहाँ पे आपकी एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रही है, ये ट्रेंड लाइन देख लें ब्रेक करता है कि नहीं। तो बहरहाल यहीं पे आपकी शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन भी ड्रा हो गई है। आगे चलते हैं जी, और नेक्स्ट शेयर है जी आपके पास शेल। सारी जब मार्केट ही पॉजिटिव थी तो शेल भी पॉजिटिव होगा, शेल भी क्यों नहीं चलेगा। शेल ने कहा भाई मैं भी चलता हूँ। शेल की कल की क्लोजिंग थी 148.49 पे और आज ओपन हुए 151 पे और हाई लगा दी 155 का। तो बहरहाल ये ऑलमोस्ट साइड वे ही चल रहा है, इसके अंदर कोई खास अभी तक मूव नहीं आ रही है। इसके अगर आप आरएसआई को गौर से देखें ना, ये भी एक पैटर्न के अंदर ही चल रही है, खास लिमिटेड मूव के अंदर है, कोई ना तो ओवर सोल्ड हो रही है ना तो ओवर बात हो रही है। मैकडी भी इसी तरह ही देखें, ऑलमोस्ट साइड वे है, आरएसआई भी साइड वे है, मैकडी भी साइड वे है। वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट जब ऊपर जाता है कैंडल आती है ग्रीन आती है, ऊपर वॉल्यूम आता है फिर कम हो जाता है। अभी मेरे ख्याल में इसका वॉल्यूम जो आएगा ना, ये जब 160 प्लस करेगा दैन उसके बाद ऐसी वॉल्यूम पड़ेगी, ऐसी आएगी कैंडल जिसमें 2 मिलियन का वॉल्यूम होगा, देन फिर गिर जाएगा। अभी तक तो ये ऐसे पैटर्न के साथ ही चल रहा है। सपोर्ट इसकी लॉन्ग रन में मैंने आपको जो बताई है 145 की है। टारगेट आपका करंटली जो 162 है, 162 प्लस करता है तो देन 168 का आप लोगों का टारगेट होगा। और लॉन्ग रन में अगर आप लोग टारगेट कहते हैं कि जब ब्रेकआउट आएगा, देन लॉन्ग रन में मेरे जो टारगेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है 168 का, और 168 के बाद देन मैं आपको एक दो टारगेट और बताता हूँ 175 के राउंड अबाउट। तो ये दो जो है मेरे टारगेट हैं 167 168 और देन उसके बाद 175 जो है मेरे लॉन्ग टर्म में इसके टारगेट होंगे। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। ये कुछ शेयर्स थे, इनका हमने एनालिसिस भी कर लिया है। बहरहाल दुआ करें यार हालात अच्छे ही रहें, ऐसे ना हो कि मार्केट आपकी रोज़ की रोज़ गिरती जाए। ऐसे में तो भाई 2-3 दिन में लगने हैं, आपका आपने जो साल में कमाया ना वो 2-3 दिन में गायब हो जाएगा आपका। तो बहरहाल शुक्र है यार, मामलात अच्छे हुए हैं, बेहतर हुए हैं, कंट्रोल संभाला है जो है मुकम्मल तौर पे, तो उस वजह से हमारी मार्केट भी आज चली है, तो उसका एक फ़ायदा हुआ है हमें। तो ये 2-3 दिन और अगर हालात चल जाते ना तो देन हालात आज भी अलग होते। तो बल ये शुक्र है कि रातों रात उन्होंने काम जो है वो कंट्रोल कर लिया, और सुबह सवेरे सवेरे न्यूज़ चला दी है कि बल्कि रात ही ये न्यूज़ चल रही थी कि मुकम्मल तौर पर कंट्रोल पा लिया गया। पर अल्लाह बेहतर करे जी। और एंड पर अनाउंसमेंट करते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की, अगर किसी ने ज्वाइन करना है 1000 इसकी फ़ीस है, और ये दिसंबर के पहले हफ्ते तक एडमिशन आपके ओपन रहेंगे। और ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 031662653730 0316 62 373। अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर डेली की इंटरडे 3 से 4 कॉल होती हैं, 12 से 15 स्विंग्स की कॉल होती हैं, और इन्वेस्टमेंट की भी महीने की 12 से 15 कॉल होती हैं। तो इसकी 1000 फीस है। व्हाट्सअप नंबर मेरा मेंशन है, जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सअप पर रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये दिसंबर के पहले हफ्ते तक जो है एडमिशन आपके ओपन है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।